Fuchs endothelial corneal dystrophy. This disorder is characterized by bilateral accelerated endothelial cell loss. इट इज़ मोर एक्सेलरेटेड एंडोथेलियल सेल लॉस, मतलब ये है कि एंडोथेलियम जल्दी डैमेज और ख़त्म हो जाती है. इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन, औरतों में ज़्यादा है. एंड इज़ एसोसिएटेड विद अ स्लाइटली इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ ग्लाकोमा, और इन पेशेंट्स में ग्लाकोमा का रिस्क भी ज़्यादा होता है. इनहेरिटेंस मोस्ट आर स्पोरेडिक विद अकेजनल ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. Mutation in COL8A2 has been identified in an early onset variant and in the TCF4 gene in most other cases. Symptoms क्या हैं इसके? gradually worsening, blurring, particularly in morning due to corneal edema. Onset is usually in the middle age or later. Very good. Corneal guttata signs. The presence of irregular warts or excrescences on deciment membrane secreted by abnormal endothelial cells. ठीक है, कॉर्नियल गट्टाटा. ठीक है, ये फिगर 7 अल्लाह भला करे 7.52 ए में ये दिखाए हुए हैं. ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ कॉर्नियल गट्टाटा शोइंग इर्रेगुलर एक्सक्रीसेंसिस ऑफ डेसिमेंट मेम्ब्रेन. ठीक हो गया, इर्रेगुलर एक्सक्रीसेंसिस ऑफ डेसिमेंट मेम्ब्रेन. अगली बात है जी सटल कॉर्नियल एंडोथीलियल रेडियल लाइंस. ठीक है, which correlate with the peripheral cell arrangement that is seen microscopically. ठीक हो गया. नंबर 2 पॉइंट है सटल कॉर्नियल एंडोथीलियल रेडियल लाइंस. ठीक है, अच्छा उसके बाद है जी स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन शोज टाइनी डार्क स्पॉट. ठीक हो गया, जो स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन होगी वो क्या शो करेगी? टाइनी डार्क स्पॉट कॉज बाय डिसरप्शन ऑफ द इर्रेगुलर एंडोथेलियल मोज़ेक और प्रोग्रेशन अकर्स टू अ बीटन मेटल अपीयरेंस 7.52 बी एंड 7.52 सी. तो स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन क्या शो करती है? टाइनी डार्क स्पॉट्स. ठीक है, वो हम देख लेते हैं. टाइनी डार्क स्पॉट्स कैसे नज़र आते हैं? ये क्या है जी? पिक्चर बी के अंदर जो है कॉर्नियल गट्टाटा सीन ऑन स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन. ठीक है ना, या कहते हैं रिटोल्यूमिनेशन कह सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे आपको पिक्चर सी में नज़र आ रहा है बीटन मेटल एंडोथीलियम, और पिक्चर डी में आपका कॉर्नियल एडीमा नज़र आ रहा है. ठीक हो गया. अब जी आ जाती है बात एंडोथेलियल डीकॉम्पनसेशन ग्रेजुअली लीड्स टू सेंट्रल स्ट्रोमल एडीमा एंड ब्लड विजन वर्स इन द मॉर्निंग. क्योंकि मॉर्निंग में एडीमा ज़्यादा होता है तो वर्स हो जाता है. एपिथेलियल एडीमा डेवलप्स इन मोर एडवांस केसेस विद द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोसिस्ट्स एंड बुलिस केराटोपैथी accompanied by discomfort. Rupture of bullae is associated with marked acute pain secondary to the exposure of the nerve fibers. ठीक हो गया, बुल्ले जब फटते हैं तो पेन होता है. सब एपिथेलियल स्कारिंग एंड पेरिफेरल वैस्कुलराइजेशन may be seen in long standing cases. ट्रीटमेंट क्या है? कंजर्वेटिव ऑप्शंस इंक्लूड टॉपिकल सोडियम क्लोराइड 5% ड्रॉप्स और आइंटमेंट. ठीक है, और रिडक्शन ऑफ आईओपी एंड यूज़ ऑफ अ हेयर ड्रायर फॉर कॉर्नियल डिहाइड्रेशन.
फिर इसमें लिखा है कि रप्चर्ड बुले कैन बी मेड मोर कंफर्टेबल बाय द यूज़ ऑफ बैंडेज, कॉन्टैक्ट लेंस, साइक्लोप्लीजिया, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट एंड लुब्रिकेंट्स, इंटीरियर स्ट्रोमल पंक्चर में बी हेल्पफुल। ठीक हो गया, इंटीरियर स्ट्रोमल पंक्चर। पोस्टीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी जी, डेसिमेंट मेम्ब्रेन स्ट्रिपिंग ऑटोमेटेड एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी डी सैक और डेसिमेंट मेम्ब्रेन एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी डी मैक एंड पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी हैव अ हाई सक्सेस रेट्स। और options in eyes with poor visual potential include conjunctival flaps and amniotic membrane transplantation. A promising new treatment, topical rho kinase inhibitor with prior transcorneal endothelial cryotherapy, seems to stimulate endothelial cell proliferation and improve function. A promising new treatment, RHO kinase inhibitor with prior transcorneal endothelial cryotherapy, seems to stimulate endothelial cell proliferation and improve function. RHO kinase inhibitor. Cataract surgery may worsen the corneal status because of endothelial cell loss, and protective steps should be taken to reduce this. Modern machines using transortional phacoemulsification use less ultrasound time than the older machines, which use longitudinal phacoemulsification and are therefore less likely to cause endothelial loss. A triple procedure, combined cataract surgery, lens implantation, and keratoplasty, may be considered in eyes with corneal edema. Corneal edema is the less likely to occur after cataract surgery if the central corneal thickness is less than 630 to 640 micrometer. After cataract surgery, ठीक हो गया. Persistent corneal edema may follow cataract surgery in a patient with Fuchs endothelial dystrophy, particularly if the preoperative central corneal thickness is more than 630 to 640 micrometer. डन हो गया जी.